जय हिंद साथियों, मैं आशीष हल्दीनिया आज आपके सामने एक नए तथ्य को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले आज हम आपको राहुल गांधी का 3 से 4 साल पुराना एक वीडियो दिखाएंगे और इस वीडियो में जो बोला हुआ है वह आज के संदर्भ में सत्य साबित हो रहा है। 2014 में काफी लोगों ने उनका भरोसा किया और उनकी सरकार बनाई। 4 साल हो गए और देश को साफ दिखाई देने लग गया है कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 4 साल में करके दिखा देंगे। और सचमुच में जो उन्होंने 4 साल में किया 70 साल में नहीं हुआ है। जहां भी आप देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ रहा है। जहां भी जाते हैं किसी ना किसी को तोड़ने का काम करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम करते हैं। रुपए का जो दाम है, जो कमजोरी है, 70 साल में इतना कमजोर नहीं रहा है रुपया। अब बात करेंगे हमारे माननीय, आदरणीय, सम्माननीय और विचारणीय प्रधानमंत्री शब्दजीवी के मुखारबिंद से रुपए के लिए जो उन्होंने बोला है कि रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से ऊपर जाने की होड़ कर रहा है। यह उन्होंने तब बोला जब वह गुजरात के प्रधान सेवक थे। हमारे शब्दजीवी प्रधानमंत्री रुपए की तुलना मनमोहन सिंह की उम्र से कर रहे हैं। रुपया कभी मनमोहन सिंह जी की उम्र को पार करके नहीं गया, परंतु हमारे भ्रमणजीवी प्रधानमंत्री की उम्र को पार करके गया है। हमारे चुनावी जीवी प्रधानमंत्री जी को इस संदर्भ में यह याद नहीं या ये याद नहीं करना चाहते कि रुपए पर भी शब्दजीवी बन जाएं। रुपया उनकी उम्र से 8 साल बड़ा हो चुका है। आज हम बात करेंगे रुपए की, जो कैसे बना और आज कैसे डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट तक पहुंच गया है। हम हमारे पूर्वजों के जमाने में जाते हैं तो पता लगता है कि रुपया आखिर कैसे अस्तित्व में आया। तो हमें पता चला कि फूटी कौड़ी याद रखिएगा मित्रों। फूटी कौड़ी से कौड़ी बना, कौड़ी से दमड़ी बना, दमड़ी से धेला, धेले से पाई, पाई से पैसा और पैसे से आना बना और आना से रुपया। और आज हम जिस रुपए को इस्तेमाल करते हैं वह रुपया भूतकाल में कई कठिनाइयों और कई पड़ावों को पार कर हमारे पास रुपए के रूप में, रुपए के आकार में पहुंचता है। और अब तो बस आपको तो एक ही चीज याद रखनी है, फूटी कौड़ी। मनमोहन सरकार के समय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि रुपया 2 बार मजबूत हुआ और अक्टूबर 2008 में 48 रुपए 88 पैसे प्रति डॉलर था, जो 2009 में 46 रुपए 37 पैसे के स्तर पर पहुंचा और जनवरी 2010 में रुपया 46 रुपए 21 पैसे के स्तर को छू गया। इसके बाद अप्रैल 2011 में रुपया एक बार फिर मजबूत हुआ और 44 रुपए 17 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिन $1 की कीमत 58 रुपए 57 पैसे थी, जो आज के हिंदू राष्ट्रवादी परजीवी के शासनकाल में रुपए के मुकाबले $1 की कीमत 80 रुपए 3 पैसे हो गई है। और इसकी बढ़ोतरी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यह याद रखने वाली बात है साथियों, मनमोहन सिंह तब 80 से 81 साल के थे और रुपया उनसे छोटा था। रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले शब्दजीवी प्रधानमंत्री की उम्र से बड़े हो जाने का प्रभाव हम भारतीय नागरिकों के जीवन यापन के लिए, रहन सहन के लिए, खाने पीने पहनने जैसे आम जरूरतों की चीजों की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ एक गरीब से गरीब आदमी के लिए आवश्यक है। यहां तक कि पिछले 8 साल में फुटपाथ जीवी जो बन गए हैं या जो मांग कर खाने के लिए मजबूर हैं, उन जैसे सबके लिए भी रुपया
बहुत आवश्यक है। भले ही वे मांग कर खा रहे हो, फुटपाथ पर रह रहे हो, परंतु उनको रुपए की जरूरत होती ही होती है, क्योंकि इस देश में रुपया सबकी आवश्यकता है। और रुपया लगभग 2014 के पहले हर व्यक्ति की जेब में मिल ही जाता था, चाहे 1 रुपया हो या लाख रुपया, परंतु सबके पास मिल ही जाता था। परंतु आज करोड़ों भारतवासियों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जी हां, फूटी कौड़ी भी नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में व्यापार डॉलर में ही चलता है, और अगर उन देशों में अगर हम जाते हैं तो हमें वहां डॉलर ही देना पड़ता है। हम कुछ भी आयात करेंगे तो हमें उसका भुगतान डॉलर में ही करना पड़ेगा। अगर रुपए का मूल्य गिर गया है तो जो चीज मनमोहन सिंह के समय 58 रुपए की मिलती थी, आज वह 80 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। और यह 22 रुपए पिछले 8 साल में चौकीदार की चौकीदारी में बढ़ा है। डॉलर अमेरिका की करेंसी है, विकसित देश है, धनाढ्य है। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय $1 और 1 रुपए की कीमत बराबर थी, क्योंकि व्यापार समृद्ध नहीं हुआ था। हमारे रुपए की वैल्यू इंग्लैंड के रुपए के बराबर होती थी। आजादी के बाद नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी के समय तक रुपया डॉलर के मुकाबले 60 पैसे से 70 पैसे के अनुपात में बढ़ा, और 64 से 65 साल के शासनकाल में 2014 तक 58 रुपए तक गया। परंतु इन 8 सालों में हमारे शब्दजीवी प्रधानमंत्री ने रुपए की कीमत लगभग 3 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से कम 22 रुपए कमजोर किया। तो भारत के इतिहास में अपूर्णीय क्षति है, जिसका दंश हमारे भारतीय आज झेल रहे हैं। शब्दजीवी का क्या है, वह तो झोला उठाकर फकीर जीवी हो जाएंगे। एक कहावत है, आगे नाथ न पीछे जेवड़ा, जो प्रधान सेवक पर लागू होता है। पर हम भारतवासियों तो वैसे बैल हैं, जहां बालक के भविष्य की चिंता का नाद भी लगा हुआ है और जीएसटी के रूप में जजिया कर का जेवड़ा भी लगा हुआ है। हम कहां जाएं? अब देखना होगा कि हमारे देश के भ्रमणजीवी प्रधानमंत्री अब आम जनता को रुपए के बाद कौन से आकार और किस नाम की मुद्रा भारतीयों के जेब में रखने का मौका देंगे। देखना है कब रात के 8 बजे ऐसी नई मुद्रा का अनावरण करेंगे, क्योंकि हमारे देश के भाषणजीवी ने रात को ही ऐसे फैसले लिए हैं जिससे देश को परेशान और दुनिया को हैरान किया है। हम सबको इस बात का इंतजार रहेगा। हमारे देश के भाषणजीवी ने जब देश की सत्ता संभाली थी तब आम से लेकर खास तक को लग रहा था कि हां, देश का गौरव और देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने वाले इंसान इस देश में भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं। कैसे मनमोहन सिंह की सरकार व राहुल गांधी पर तीखे वार कर जनता का दिल जीत रहे थे कि फिर भी मैं शासन में बैठा हूं। ये शब्द आपको याद होंगे कि मैं भी शासन में बैठा हूं। रुपया ऐसे नहीं गिर सकता मित्रों। हमारे देश की करेंसी ही क्यों गिर रही है? इसके अलावा भी भाषणजीवी का भाषण है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता ही चला जा रहा है। यह आर्थिक कारणों से इतनी तेजी से नहीं गिर सकता मित्रों, यह तो दिल्ली में बैठी सरकार की भ्रष्ट राजनीति के कारण गिर रहा है। ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से मनमोहन सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे। आज उसी भाषणजीवी के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा है, बल्कि वह इसकी चिंता करना तो दूर, ऐसे समय में कभी तेलंगाना में भाजपा की सरकार लाने के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए देखे जा रहे हैं। चुनावी जीवी बनते जा रहे हैं और पैसे पानी की तरह खर्च करते जा रहे हैं। कभी बुंदेलखंड हाईवे का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं, जबकि उनका अपना गुजरात बाढ़ से त्रस्त है। आखिर वह क्यों मदमस्त जीवी बने हैं? रुपए की गिरावट पर भ्रमणजीवी से आज हम एक सवाल पूछते हैं कि आखिर किसकी भ्रष्ट राजनीति से रुपए में गिरावट होती जा रही है? आखिर रुपया गिरता क्यों और कैसे है? इसका सीधा जवाब है, भारत में आयात ज्यादा है
और निर्यात कम हो रहा है तथा भारत की आर्थिक व्यवस्था बदहाल होना इसका मुख्य कारण है। भारत में मोदी जी ने निजीकरण और स्वदेशी व्यापार पर जोर दिया है। उससे हमारे देश में विदेशी कंपनियों ने यहां व्यापार करना बंद कर दिया है और मित्रजीवी ने अपने मित्रों का वही व्यापार स्थापित कर उनको फायदा पहुंचाया है। मित्रजीवी व उनके मित्रों को आज देश के रुपए की चिंता नहीं है, क्योंकि वह देशवासियों का पैसा लेकर कभी भी स्थायी रूप से विदेश जीवी हो जाएंगे। देश के महान प्रचार जीवी ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल पर लोकल ऐसे अनेक शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता को मूर्ख बनाया है। सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों के लिए यह सभी योजनाएं स्थापित की और यह मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल पर लोकल सब उन्हीं मित्रों को सीधा फायदा पहुंचा रही है। यहां तक कि देश का कोयला उत्पादन भी ठप पड़ता जा रहा है और 55,000 करोड़ का कोयला आयात किया गया है, वह भी उस जगह से जहां मित्रजीवी के मित्रों का लेना देना है। भारत में लगातार व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है और इसको संभालने में देश का शीर्ष नेतृत्व पूर्ण तरीके से विफल साबित हो गया है। जो शब्दजीवी चीनी वस्तुओं को त्यागने व स्वदेशी अपनाने की बात किया करते थे और तो और उन्होंने टिकटॉक जैसे कई चीनी ऐप पर भी बैन लगा दिया था, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता के मन में यह बतलाना कि हम चीन पर कड़ी पाबंदी लगाए हुए हैं। परंतु आज हम रुपए की गिरावट को दुनिया के सभी देशों से आयात निर्यात के आंकड़े नहीं बताएंगे, केवल चीन से हुए आयात व निर्यात की ही बात करेंगे। आपके सामने उन तथ्यों, उन आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे जिससे आपकी आंखें खुलेगी और आप सोचने पर मजबूर होंगे। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो भारत ने चीन के साथ रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया है। भारत ने पिछले साल 2021 में 125 अरब डॉलर का चीन के साथ व्यापार किया है, 125 अरब डॉलर। वहीं इस साल के पहली छमाही में 67.08 अरब डॉलर का व्यापार को कायम किए हुए हैं। इसे देश की भोली भाली जनता को लगेगा कि अगर व्यापार हो रहा है तो वह तो अच्छा है, परंतु भाषणजीवी जनता को चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने के नाम पर क्यों वोट बटोरे थे, यह सोचने का विषय है। आखिर क्यों सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते? हिंदी चीनी भाई भाई उनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और की नीति पर ही क्यों काम करते हैं? चीन को लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे, दूर उनसे अंदर ही अंदर दोस्ती कर रहे हैं। हाल ही में चीन की एक एजेंसी ने यह आंकड़ा जारी कर कहा कि चीन ने भारत में 2022 के पहले छमाही में 57 अरब 51 करोड़ डॉलर का सामान भारत में भेजा है। भारत ने 9 अरब 57 करोड़ डॉलर का सामान चीन भेजा है, यानी कि भारत को चीन से ज्यादा आयात करना पड़ रहा है, तो रुपए में गिरावट अवश्य ही आएगी। भारत के निर्यात में 35.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चीन के निर्यात में 34.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश ने इस साल 63.58 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जो पिछले साल जून के मुकाबले 51% ज्यादा है। आयात के मुकाबले देश का निर्यात बहुत ही कम रहा, तभी तो देश का व्यापार घाटा बढ़कर 25.63 अरब डॉलर हो गया। इससे साफ दिखाई देता है कि आखिर भाषण जीवी यह बड़बोला जीवी क्यों और किस लिए बने हुए हैं। इसका जवाब भाषण जीवी कब देंगे, देश जानना चाहता है। देश के प्रचार जीवी ने रुपए को आईसीयू में पहुंचा दिया है और गरीब से उसके खाने की थाली तक छीन ली है। उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वह फूटी कौड़ी वाले युग में चले गए हैं। भाजपा की दबंग व विदेश मंत्री रही दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने एक बार संसद में कहा था कि देश की करेंसी जैसे जैसे गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है।
देश के बेशर्म जीवी को जवाब देना चाहिए कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है, वह आर्थिक हालात को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की बात तो आपको जरूर याद होगी। वही बाबा रामदेव जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार आने पर पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, ऐसा उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था। परंतु आज उनसे यह सवाल पूछते हैं तो वह बोलते हैं कि हां बोला था तो क्या, मेरी पूछ पड़ेगा। वही श्री श्री रविशंकर ने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने पर रुपए के मुकाबले डॉलर की रेट 40 रुपए तक हो जाएगी। अब आज वही फकीर जीवी के पक्षधर इन मसलों पर मुख बाए खड़े हैं, मुख बधिर बनकर खड़े हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि इस रुपए की गिरावट की जिम्मेदार नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और मनमोहन सिंह को ना ठहराकर इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें और देश को फूटी कौड़ी वाले युग में ना ले जाएं। मोदी जी, ये निवेदन है आपसे। जय हिंद।